Let's start the video. First of all, we understand what is operating system. Operating system is system software which manage all over the resources of the computer system and unable to install other application into it. इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज, सभी प्रोग्राम्स को. एंड विदाउट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ कंप्यूटर सिस्टम. इट मीन दैट कि बिना कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एक कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें या एक लिंक क्रिएट करके हमें देता है यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में. जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ अ फोकस ऑन इट कि यूज़र प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड हार्डवेयर. दैट मीन कि यूज़र एंड हार्डवेयर या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है. फिर है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, वी अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे सारे रिसोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड दिस आर द 6 पॉइंट्स. इफ़ देयर इज़ अलग से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू वांट टू एक्सप्लेन the 6 headings with a proper definition and with a example also. So let's read it. Device management and process management, memory management, error detection and correction job, information management act as an interface. Example of operating system देख सकते हैं DOS and ये etc. Okay, let's turn the next page. There is another question also which is a difference between CUI and GUI. First of all we understand कि ये जो CUI and GUI है ये किसकी टाइप है, समझ रहे हो? जैसे यूज़र इंटरफेस आता है. यूज़र इंटरफेस मीन होता है कि यूज़र इंटरफेस मीन दैट क्रिएट अ लिंक बिटवीन यूज़र एंड अ कंप्यूटर. ओके, तो फर्दर जो यूज़र इंटरफेस डिवाइड होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है हमारे पास, CUI एंड GUI. ओके, CUI मीन होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. C डिनोट अ कैरेक्टर एंड G डिनोट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, CUI मीन अ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस विच मीन जस्ट होल्ड इट. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर बाय यूजिंग अ कमांड्स. वी यूज़ अ कमांड्स इन अ कंप्यूटर. ओके, एंड फॉर कमांड्स जो यूज़र होता है उसको कमांड को लर्न करना होता है, और अगर कमांड्स हम गलत लिख चुके हैं तो हमारे पास टाइपिंग एरर आएगा. एंड फॉर द कमांड वी डजेंट हैव एनी पिक्चर्स इमेज फॉर परफॉर्मिंग आवर टास्क. ओके, CUI के हमारे पास डिसएडवांटेजेस बहुत हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ डिफ़िकल्टीज टू लर्न एग्जैक्ट कमांड. आप कितने सारे प्रोग्राम्स के कमांड लर्न कर सकते हो. इट इज़ नॉट अ पॉसिबल एट ऑल एंड इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, नॉट फ्लेक्सिबल. टाइपिंग एरर आ सकता है. एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कोई हिंट्स नहीं देता है लाइक इमेजेस, पिक्चर्स एक्सेट्रा. ओके, द सेकेंड इज GUI मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. G डिनोट आ ग्राफिकल. ओके, ग्राफिकल से आप समझ सकते हैं कि यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में देर इज़ अ लिंक विच इज़ डिनोटेड बाय ग्राफिकल इमेजेस, आइकन्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा. ओके, एंड हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किसी चीज़ को लर्न नहीं करना होता है. ये बहुत फ्रेंडली होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है. ओके, हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस. इसमें है हमें कोई कमांड्स को लर्न नहीं करना होता है बिकॉज हमने सिर्फ अपने कर्सर को या माउस को, पॉइंटिंग डिवाइस को हमें अपने ग्राफिकल डिवाइस के पास लेके जाना होता है एंड देन व्हाट वी वांट टू डू हमें वो करना होता है. ओके, ये यूज़र फ्रेंडली है, वेरी फ्लेक्सिबल है एंड टाइपिंग एरर का तो कोई मतलब ही नहीं है. डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव है, इट्स रिक्वायर्ड अ मेमोरी, इट रिक्वायर अ स्क्रीन
रिफ्रेशिंग, हर एक रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल में इसकी जो स्क्रीन है इसको रिफ्रेश करना नीड है। एंड पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है बिकॉज वी वांट टू मूव अ कर्सर, एंड हम अपने कीबोर्ड के थ्रू GUI को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, द थर्ड जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ components of window. तो let be study in another video. Thank you for it.